ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय माँ काली। आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत लोगों ने प्रश्न किया था कि योगी जी, खिलाया पिलाया हुआ तंत्र होता क्या है, इसके विषय में विस्तार से बताएं। तो आज हम आपके लिए खिलाए पिलाए हुए तंत्र के विषय में पूरी जानकारी लाए हैं। और इस तंत्र का काट क्या है, क्या खिलाया पिलाया हुआ तंत्र उल्टी के ही माध्यम से निकलता है, और खिलाया पिलाया कहते किसे हैं, क्यों खिला पिला के तंत्र किया, यह कहते क्यों हैं, पूरी जानकारी आपको विस्तार के साथ मिलेगी। वीडियो को आप पूरा देखिए, आप सब कुछ समझ जाओगे। इसके लिए आपको सिर्फ ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। हम आपको ऐसा उपाय भी बताएंगे कि जिसके करने से आप इससे आराम भी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहली बात, आखिर क्यों किसी भगत को किसी के ऊपर खिला पिला के तंत्र करने की जरूरत पड़ती है। अब बात तंत्र की है। अगर एनर्जी जा रही है तो किसी न किसी की तो होगी। वो तो खिलाया पिलाया गया है, तो कब खिलाया पिलाया गया है, उसके ऊपर कौन सा मंत्र लगाया गया है, किस देवता का मंत्र है या किस देवी का मंत्र लगा के भेजा गया है, तो क्या किया गया है, उसमें देवता साथ में भर के भेजा गया है या फिर कोई बुरी शक्ति भेजी गई है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। खिलाया पिलाया तब जाता है जब व्यक्ति का ओरा मजबूत होता है, उनके इष्ट दाहिने हों और घर के देवी देवता प्रसन्न हों, तो सीधा कोई भगत प्रेत नहीं भेज सकता। प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो करेगा क्या? तब वो खिलाएगा पिलाएगा, क्योंकि खिलाया पिलाया हुआ तंत्र तभी संभव है जब घर में कोई प्रेत न हो। जब घर में प्रेत नहीं रहेंगे, क्योंकि जिसका घर साफ है उसमें प्रेत नहीं है, तो जबरदस्ती कोई भी प्रेत उस घर में भेज नहीं सकता है, क्योंकि उस घर के कुल देवी देवता उस किसी भी चीज को आने नहीं देंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे हमारे घर में प्रेत है तो आपने किसी प्रेत को मोहा और उसके साथ शक्ति लगा के हमारे घर के प्रेत के साथ उसको अंदर भेज दिया। वो प्रेत जब जिंदा था तो भी हमारे कुल देवी देवता का बच्चा था, और मर गया तब भी वह कुल देवी देवता का बच्चा है। इसलिए कुल देवी देवता उसको आने जाने से रोकते नहीं, और उसके साथ कोई शक्ति आ जाए तो उसे भी वो नहीं रोकते। जैसे हमारे किसी बच्चे के साथ उसका दोस्त आ जाए तो हम मना थोड़ा ना करेंगे कि घर में मत लाओ। जब आपके प्रसन्न होंगे इष्ट देव देवी देवता, तब कोई नहीं भेज सकता। तब खिलाया पिलाया जाता है और उसके साथ मैली विद्या लगाई जाती है, ताकि आपके सात्विक देवी देवता पितर पीछे रह जाए, उसको हाथ न लगा पाए। वो एक मैली शक्ति साथ में जोड़ के भेजा जाता है ताकि वो दूर हट जाए। और तंत्र काटने के बहुत से तरीके हैं। कोई उल्टी से निकालता है, लेकिन उल्टी से तो वही निकलेगा ना जो तुमने खाया है, पेट में है। और वैसे भी खिला पिला के तंत्र किया गया तो भी नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में ही है, वह थोड़ा ना निकलेगी आपके उल्टे करने से। वह तो आपके शरीर में अपना घर बना चुकी है। ऐसे होता है। पुरुषों को ये परेशानी कम होती है और महिलाओं को ज़्यादा होती है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर शीतला की कृपा होती है, माता धमसा होती है, पूतना होता है, मारका होती है, रक्तामणि होती है, पिंड की भवानी होती है, जो उनके शरीर को और पेट को कंट्रोल करती हैं। इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा असर होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मसान लगाया गया है। नहीं, उनके पिंड की भवानी अनशनी है। मसान बच्चेदानी में नहीं घुसेगा,
वहाँ पिंड भवानी बैठी होती है, क्योंकि वो अक्षेत्र उनके अधिकार में है। गंदी से गंदी जगह हरकत कर सकता है मसान, लेकिन बच्चेदानी में पिंड की भवानी को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं घुस सकता है। वहाँ माँ पिंड की भवानी होती है। दूसरा एक ही चीज घुसती है, यदि उसने अबॉर्शन करवाया हो, गर्भपात कराया हो, तो उसी का बच्चा घुस सकता है। बाहरी शक्ति पिंड में नहीं घुस सकती है। पिंड मतलब गर्भाशय, कोई भी शक्ति नहीं घुसती है। तो ऐसे खिलाया पिलाया कब जाता है? जब सामने वाले के घर के देवता मजबूत हों और आप सीधा प्रयोग नहीं कर पा रहे हो, उनके घर में कोई प्रेत नहीं मिल रहा है जिसे आप मोह सको और उसके साथ लगा के भेज दिए, ऐसा नहीं हो, तब आपको कोई तांत्रिक खिलाता पिलाता है। अगर खिलाया पिलाया हुआ तंत्र है तो आपका शरीर सूखेगा, मानसिक विषिकता आएगी, पेट में शरीर में दर्द होगा, दिमाग भारी रहेगा, सोचने समझने की क्षमता खत्म होने लगेगी। तो समझ जाइए खिलाया पिलाया हुआ तंत्र है। लेकिन सबसे पहले खिलाया पिलाया जो तंत्र है, उस खिलाने पिलाने के साथ कितनी शक्तियाँ भेजी गई है, ये जानना अनिवार्य है। और उन शक्तियों का अगुवा कौन है, ये जानना भी अनिवार्य है। खिला पिला के मसान भेजा गया है, मसानी भेजी गई है, डायन भेजी गई है, चुड़ैल भेजी गई है, थान भेजा गया है, ब्रह्म भेजा गया है, वीर भेजा गया है, बेताल भेजा गया है कि कलुआ भेजा गया है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ कितने दाने बीमारी और भेजी गई है, क्योंकि अकेला कभी कोई प्रेत जाता नहीं है जब तक वो साथ न पाए किसी और का। ये जानना जरूरी है। जब इन रहस्यों को आप जान जाओगे तो उसको मोह के, उसका भोग दे के और उसको विदा कर सकते हैं। लेकिन कौन शक्ति लगी हुई है, किस तरीके से लगी हुई है, वो रास्ता आपको काटना पड़ेगा। उस भगत की जबान कट जाएगी, उसकी जो वाचा लगी थी वो कट जाएगी, ये निराला हो जाता है। फिर इसको आप भोग देके वापस कर सकते हो आराम से। एक ब्रह्मास्त्र उपाय